बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे स्टूडेंट में आग सी लग गई है। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे हैं और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ गया है। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया है कि कई लोगों की डेथ हो गई है और कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं और साथ ही काफी जगह कर्फ्यू भी लगाया गया है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट चलता आ रहा है। तो चलिए इसके मेजर प्रोटेस्ट को जानते हैं डिटेल्स में। बांग्लादेश की अगर हम मेजर प्रोटेस्ट की बात करें तो 2018 में रोड सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि एक स्टूडेंट की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बांग्लादेश में एक बार फिर पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन ने आग लगा दी है। गवर्नमेंट की नीतियों और करप्शन की वजह से लोग सारे उठ रहे हैं और प्राइस हाइक, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन राइट्स की खिलाफत जैसी मुद्दों पर लोग सरकार से नाराज हैं। प्रोटेस्ट की मांग है कि गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसलिए सारे लोग उठ रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इस मूवमेंट को जन्म दिया है सोशल मीडिया ने, जहां लोग अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और साथ ही ट्रेंड हो रहा है #जस्टिस फॉर बांग्लादेश एंड #प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। अब सबसे मेन बात जाने तो वो ये है कि आखिरकार 19 जुलाई से बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ हुई। तो दोस्तों, बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट 19 जुलाई 2024 से शुरू हुआ। ये प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। और ये प्रोटेस्ट की वजह है आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नौकरियों की बात आती है तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को कोटा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनते ही बांग्लादेश के सारे स्टूडेंट बेकाबू हो गए और स्टूडेंट रिजर्वेशन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे काफ़ी तोड़फोड़ हुआ, जिस कारण से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी भी प्रोटेस्टर को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। इस प्रोटेस्ट में 135 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और इन सब के पीछे है पीएम शेख हसीना। इन्होंने रजाकार वर्ड यूज़ किया और तब से बांग्लादेश की सिचुएशन हाथ से निकल गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रजाकार क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में रजाकार एक अपमानजनक वर्ड माना जाता है जिसके पीछे बदनामी का एक इतिहास है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान सेना बहुत अत्याचार कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाले बांग्लादेश में लोगों पर मिसट्रीट हो रहा था और उस टाइम पाकिस्तान सेना ने बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान वॉलंटियर फोर्स बनाई और फ्रीडम मूवमेंट को दबाने के लिए 3 मेन मिलिशिया बनाए, जिन्हें रजाकार, अल-बद्र और अल-शम्स के नाम से जाना जाता है। इन प्रोटेक्टिव आर्मी ने बंगाल में नरसिंहार को खूब नचाया और बंगाल की औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और वहां के लोगों को जान से मार दिया। इसमें शामिल लोग अलग देश बांग्लादेश बनने के विरोधी थे। रजाकार एक अरबी वर्ड है और इसका मतलब स्वयंसेवक से होता है। हालांकि बांग्लादेश की जंग के बाद रजाकार को गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ और उसी समय वहां 80% कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए 30% रखा गया और पिछड़े डिस्ट्रिक्ट के लिए 40% और वुमेन्स के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया। बाकी जो 20% बचता है वो 20% जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखा गया। इसके बाद 1976 और 1985 में प्रोटेस्ट के बाद पिछड़े डिस्ट्रिक्ट का रिजर्वेशन कम किया गया और जनरल के लिए 45% हो गया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% रिजर्वेशन हो गया। और पूरा मामला जो बांग्लादेश में है वो इसी रिजर्वेशन के चक्कर से है।
इन सब प्रोटेस्ट में अगर हम गवर्नमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन काफी जबरदस्त था। गवर्नमेंट ने शुरू में प्रोटेस्ट को इग्नोर किया और कहा कि ये सब कुछ अपोजिशन के दल ने किया है, लेकिन पुलिस ने प्रोटेस्टर पर लाठी चार्ज किया और कई लोगों को अरेस्ट किया है और साथ ही टीयर गैस का भी काफी यूज किया है। गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है ताकि प्रोटेस्टर एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। क्रैकडाउन की बात करें तो कई स्टूडेंट और एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है और उनमें से कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। अब अगर हम इन प्रोटेस्टर के सपोर्ट की बात करें तो पूरे बांग्लादेश ने सपोर्ट तो दिखाया ही है, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसका काफी सपोर्ट दिखा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को डायलॉग करने की अपील की है और ह्यूमन राइट्स वॉच ने प्रोटेस्टर के साथ सॉलिडरिटी दिखाया है और साथ ही इंटरनेशनल मीडिया लाइक BBC, अल जजीरा और CNN ने प्रोटेस्ट को कवरेज दिया है और गवर्नमेंट के क्रैकडाउन को क्रिटिसाइज किया है। लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में सॉलिडरिटी प्रोटेस्ट हुआ है जहां लोगों ने फ्री बांग्लादेश के नारे लगाए हैं। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में लोग काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं। अब अगर हम बांग्लादेश की प्रोटेस्ट की डिमांड की बात करें तो मेनली स्टूडेंट चाहते हैं कोटा सिस्टम में रिजर्वेशन को खत्म करना। स्टूडेंट का कहना है कि एडमिशन मेरिट के बेस पे हो और एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। स्टूडेंट अकेली नहीं है इस फाइट में, बल्कि बांग्लादेश के लोग उनके साथ हैं और जस्टिस और इक्वलिटी के लिए प्रोटेस्ट सिर्फ ढाका में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। बांग्लादेश में स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सरकार ने पुलिस ब्रूटैलिटी की है बट स्टूडेंट ने हार नहीं माना है और ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। स्टूडेंट ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।